हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। हम लोग कर रहे हैं बेटा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स एंड सीक्वेंसिंग। फिलहाल अपन असाइनमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं बेटा। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट टू एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज नंबर 7.1। थर्ड वन देखो बेटा, 5 डिफरेंट मशीन्स कैन डू एनी ऑफ द 5 रिक्वायर्ड जॉब्स। 5 मशीनें 5 जॉब है विद डिफरेंट प्रॉफिट्स। अब यहाँ पर प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट है मतलब क्या होगा बेटा, दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे ना बेटा, यस। रिजल्टिंग फ्रॉम दिस असाइनमेंट इज गिवन बिलो, फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। अभी इसने ये नहीं बोला है बेटा, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया है मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, लेकिन उसने प्रॉफिट बोला है। प्रॉफिट बोला मतलब अपने को इसको मैक्सिमाइज ही करना है। तो सबसे पहले विल हैव टू राइट डाउन द प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम लिखेंगे बेटा, देयर आर 5 मशीन्स, जॉब्स भी 5 है बेटा, 1 2 3 4 एंड 5, एंड मशीन्स भी 5 है बेटा, A, B, C, D and E. What is the profit? Profit is 37, 30, उल्टा हो गया बेटा, 30 के बाद 37। ओके, 40, 28, 40। ओके, नेक्स्ट इज 40, 24, 27, 21, 36, 40, 32, 33, 40, 32, 30, 35, 25, 38, 40, 36, 36, 29, and 62, 41, 34, 39। ये जो है ये 41 है बेटा, गलती से 21 लिखा गया है। ओके, अब देखो बेटा, दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। दिस इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब मैक्सिमाइजेशन में देखो बेटा, स्टेप 1 जो रहती है ना, अपने को कन्वर्ट करना है। अपन नॉर्मली अपन मिनिमाइज करते हैं, तो इस बार मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ एक स्टेप का डिफरेंस है बेटा। स्टेप 1 कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन। कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन कैसे करते बेटा अपन? बाय सब्ट्रैक्टिंग all elements from the biggest element, from the biggest element। अब देखो बेटा, पूरे इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है आपको। आई थिंक इट इज 62 जो सबसे बड़ा है। इस 62 में से अपने को सब सब्ट्रैक्ट करने हैं बेटा। फ्रॉम 62 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, और लिखेंगे बेटा ताकि अपने को दिखे, सामने ही दिखे। पीछे आगे हो गया तो ढूंढने में मुश्किल हो जाती है बेटा। अब 62 में से 30 गए, कितना आएगा बेटा? 32। 62 माइनस 30। अब 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, इट कम्स आउट टू बी कितना बेटा? 5, 25। ये कितना आएगा बेटा? 22। 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम 62। 62 माइनस 28 कितना आएगा बेटा? 4, मतलब 32 आएगा, एंड देन 30 मतलब 34, एंड फाइनली 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 22। ओके बेटा, सेकेंड रो में से हर एक रो में से सेम है बेटा। 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 आएगा, 24 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आएगा बेटा। 27 अगर करेंगे सब्ट्रैक्ट तो 35 आएगा। 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41 आएगा बेटा, एंड 36 अगर करेंगे तो 26। ओके, नाउ अगेन 40 मतलब 22। 32 जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो विल गेट अ 30। 33 करेंगे तो 29, 30 करेंगे तो 32, एंड 35 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने को मिलेगा 37। इट विल बी 27 इन फैक्ट। ओके, 27। उसके बाद 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो गेट इट 37, बराबर है ना बेटा? यस, 37। और उसके बाद 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट 24। 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22। 36 अगर करेंगे तो 26, एंड अगेन 26, क्योंकि वापस 36 है। लास्ट में देखो बेटा, ये 29 है। 29 अगर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 33 आएगा, ये 0 आएगा, ये 21 आएगा। 34 अगर करेंगे तो 7 कम आएंगे बेटा, 34 मतलब 28 आएगा बेटा।
एंड फाइनली 39 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23। ओके बेटा, एक बार सबसे बड़े एलिमेंट में से सारे एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दिए। अभी सारी प्रोसीजर वही है मिनिमाइजेशन की, आखिर तक अब कोई चेंज नहीं है, एक ही चेंज है जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया है। तो अभी स्टेप 2 क्या है बेटा, आपको लिखना है हर बार। स्टेप 2 मैं नहीं लिखने वाला हूं, क्या है बेटा, यस, हर एक रो में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। विच इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 22 है, वो सब में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 10। उसके बाद 25 में से गए तो 3, 0, 12 एंड 0, करेक्ट। ओके, अब दूसरे इसमें सबसे छोटा कौन सा है बेटा, अगेन 22 है, 0, 16, 35 minus 22 will give you 13, 41 minus 22 कितना आएगा बेटा 19 and 26 minus 22 will give you 4। तीसरे इसमें भी वापस 22 ही छोटा है बेटा, 0, 8 ऐसा मिलेगा अपने को, 0, 8, 9 सॉरी 7, 32 minus 22 10 and 5। उसके बाद सबसे छोटा 22, ओके, ये आता है 15, ये आता है 2, ये आता है 0, ये आएगा 4, ये भी आएगा 4। लास्ट में ऑलरेडी वी हैव अ 0, तो सबसे छोटा 0 ही है, वी विल हैव टू राइट इट एज इट इज, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, हर एक रो में से 0 आ गया है, पहले कॉलम में 0 है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे कॉलम में 0 नहीं है, पांचवें में है। सो स्टेप 3 दैट इज कॉलम। ओके, क्या आएगा बेटा 10, 0, 0, 15, 13, 10, 0, 0, 15 एंड 13। इसमें क्या आएगा बेटा 3, 16, 8, 2, 0। उसके बाद 0, 13, 7, 0, 21, 0, 13, 7, 0 एंड 21। उसके बाद देखो बेटा सबसे स्मॉलेस्ट 4 है, 8, फिर 19 माइनस 4 इज 15, 6, 0 एंड 24। फाइनली एज इट इज लिखना है बेटा 0, 4, 5, 4। ओके, 0, 4, 5, 4 and 23 minus 0 will be 23 because there was a 0, there is a no change. Okay, step 4 क्या है बेटा, yes, आपकी फेवरेट स्टेप that is लाइन मारना, करेक्ट। अब दो ही है बेटा, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है और इसमें 1 ही है बेटा। So we have covered all the zeros in 4 lines, so it is not a optimal solution। तो क्या आएगा बेटा, number of lines is less than number of columns। okay, therefore not a optimal solution, not a optimal solution। okay, तो फिर अगर ये ऑप्टिमल नहीं है तो क्या करते बेटा, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढते हैं फ्रॉम द अनकवर्ड एलिमेंट्स विच इज 4। कौन सा है बेटा 4 है, ये 4 क्या करते बेटा अपन सारे अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कवर्ड एलिमेंट्स को हाथ नहीं लगाएंगे और जहां पर ये ऐसे क्रॉस है बेटा वहां पर उसको ऐड करेंगे बेटा, करेक्ट। तो कैसे आएगा बेटा, अभी पहला तो क्रॉस है 10, उधर 4 ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा 14। उसके बाद 3 क्रॉस है, ऐड करेंगे 7। उसके बाद 0, 8, 0 विल बी एज इट इज, 0, 8, 0 विल बी एज इट इज। सेकंड इसमें देखो बेटा 0 के ऊपर लाइन गई है, कवर्ड है एज इट इज, कवर्ड को अपन हाथ लगाते नहीं, 16 भी कवर्ड है। ओके, नाउ दीज 3 आर अनकवर्ड, 13, 15 एंड 4। 13 में से 4 गए 9 आएगा बेटा, 15 में से 4 गए 11 आएगा, 4 माइनस 4 0 आएगा। थर्ड कॉलम में 0 कवर्ड है, 8 भी कवर्ड है। ओके, एंड द रिमेनिंग 3, 7, 6, 5 ये अनकवर्ड है बेटा। मतलब क्या आएगा बेटा 3, 2, 1, हर एक में से 4 को अपन ने सब्ट्रैक्ट किया है। नेक्स्ट 15 और 2 ये दोनों क्या है बेटा क्रॉस है, क्रॉस है तो ऐड करेंगे 19 एंड 6 और बाद में 0, 0, 4 को हाथ नहीं लगाएंगे बिकॉज दे आर कवर्ड।
अब ये देखो बेटा 13 कवर्ड है, 0 कवर्ड है, उसको एज इट इज रखेंगे अपन। 21, 24, 23 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये कितना आएगा 17, 20 एंड 19। ओके, अगेन नंबर ऑफ लाइन क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम जीरोस को कवर करना है। यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 ही है और यहाँ पर भी 1 है। कितने लाइन हो गए बेटा, देखो बेटा 1, 2, 3, 4 एंड 5 लाइन्स आर देयर। अगर 5 लाइन आएगी तो इट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, देयरफॉर इट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ओके, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो क्या बेटा अपने को असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कैसे करेंगे बेटा, ये सारा अपन वापस लिख के लेंगे। 47080 47080। ओके, अब क्या है देखो बेटा 47080 0 16 9 11 0 0 16 9 11 0 16 9 11 0 16 9 11 0। ओके, देन वी गो फॉर द थर्ड वन। थर्ड में देखो बेटा 08321 08321। नेक्स्ट 19604 196 वापस 19604 and then the last one 13 0 17 20 19 13 0 17 20 and 19। अब क्या करना है बेटा अपने को, असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या करेंगे बेटा, चेक द जीरो। पहले इसमें 2 जीरो है बेटा, दूसरे इसमें भी 2 जीरो है, तीसरे इसमें 1 ही जीरो है बेटा, तो बाकी को क्रॉस कर दो। चौथे रो में 2 जीरो है, रुक जाओ, पांचवें इसमें 1 ही जीरो है, उसको दे दो। ओके राइट ना, वापस देखो बेटा, पहले इसमें 2 जीरो, अब देखो बेटा सेकेंड रो में 1 ही जीरो लिया है, उसको अपन असाइनमेंट करेंगे, पहले वाले को क्रॉस करेंगे। ओके, मतलब इसका काम हो गया है, इसका काम भी हो गया है, इसमें अभी भी 2 जीरो है, इसमें इसका काम भी हो गया है। नाउ फर्स्ट में 1 ही जीरो है तो इसको क्रॉस कर देंगे बेटा, एंड देन लास्ट में 1 जीरो है, उसको दे देंगे। सो दिस कंप्लीट्स द असाइनमेंट। असाइनमेंट कैसे हुआ है देखो बेटा, अभी ये जॉब है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और इधर मशीन जो है वो है A B C D और E। तो लेट अस सी द असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या हुआ देखो बेटा, फर्स्ट जॉब इज गिवन टू C। जॉब नंबर 1 C। जॉब नंबर 2 किसको दिया है बेटा, जॉब नंबर 2 E, पांचवे को दिया है बेटा। जॉब नंबर 3 वो किसको दिया है बेटा, 1 मतलब A। जॉब नंबर 4, जॉब नंबर 4 किसको दिया है देखो बेटा, D। एंड फाइनली जॉब नंबर 5 विच इज गिवन टू B। ओके बेटा, दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट। अभी ये क्या है बेटा, प्रॉफिट, दिस इज नॉट द कॉस्ट, ये क्या है बेटा, प्रॉफिट है जिसको अपन ने मैक्सिमम किया है। तो 1C का प्रॉफिट कितना है बेटा, अपन देखेंगे यहाँ पर 1C का प्रॉफिट है 37। 2E का 36 है बेटा। 3A को 40। 4D 36। 5B 62। ओके,
and if we add it, ये कितना आएगा बेटा 9, 12 and 9 21. देखो बेटा 13 and 6 is 19, 21 2 carry, 6 and 4 10, 12 15 21. कितना आएगा बेटा? So the maximum profit is 211. Okay, देखो बेटा फर्स्ट जॉब वॉज गिवन टू सी और उसका प्रॉफिट कितना है बेटा 40 है, या अपन ने गलती से यहाँ पर 37 लिखा है, इट शुड बी 40. मतलब क्या होगा बेटा 3 बढ़ जाएंगे, इट विल बी 214. सो द मैक्सिमम प्रॉफिट विल बी 214. तो अभी देखो बेटा दो तरीके के प्रॉब्लम अपन ने देखे, एक तो मिनिमाइजेशन का और दूसरा मैक्सिमाइजेशन का. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज द फोर्थ वन. 4 new machines M1, M2, M3, M4 are to be installed in a machine shop. 4 machines are to be installed in a machine shop. There are 5 places. जगह तो 5 है बेटा, मशीन सिर्फ 4 है. Okay. A, B, C, D, E are available. Because of the limited space, machine M2 cannot be placed at C. M2 cannot be placed at C. इसके लिए डैश दिया है बेटा. And M3 cannot be placed at A. The cost matrix is given. Find the optimal assignment problem. अभी देखो बेटा यहां पर दो चीजें हैं बेटा, एक तो there are only 4 machines and there are 5 places. मतलब 4 रोज है बेटा एंड 5 कॉलम्स है. इसको क्या बोलते बेटा? we call it as a unbalanced problem. क्या बोलते हैं इसको? unbalanced assignment problem. तो उसको बैलेंस कैसे करते हैं बेटा, पहले अपन वो देख के लेंगे. वो देखने के लिए पहले अपन क्वेश्चन लिख के लेंगे बेटा. द फोर्थ वन, मशीन्स M1, M2, M3, M4 और उसके बाद M1, M2, M3, M4 आर द मशीन्स एंड प्लेसेस कौन से बेटा? ये है मशीन एंड प्लेस. There are 5 places A, B, C, D and E. Okay, 4, 6, 10, 5, 6, 7, 4, dash, 5, 4, dash, 6, 9, 6, 2 and finally 9, 3, 7, 2, 3. Okay बेटा, so these are the प्रॉब्लम. अब देखो बेटा ये क्या है, इट हैज ओनली 4 रोज 1, 2, 3, 4. तो इसको बोलते हैं अपन अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम बिकॉज कॉलम्स 5 है, 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम्स है. तो अपन सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे. बैलेंस क्या करेंगे बेटा? अपन एक डमी मशीन लगाएंगे, डमी मशीन दैट इज M5 और उसका कॉस्ट कितना वाला है ही नहीं, मतलब उसका कॉस्ट कितना आएगा बेटा 0. कितना आएगा 0 ना. अभी ये बैलेंस हो गया, अनबैलेंस का क्या हो गया? बैलेंस हो गया. मतलब बैलेंस कैसे करते बेटा? अगर रो कम है तो एक रो ऐड कर दो, अपना सॉरी कॉलम कम है तो एक कॉलम ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम. तो अनबैलेंस्ड हो गया बैलेंस्ड. अब देखो बेटा यहां पर मशीन M2 कैन नॉट बी गिवन टू C एंड M3 कैन नॉट बी गिवन टू A. तो वहां पर डैश आ गया है, इसको बोलते हैं अपन रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम. तो इसमें दोनों भी केस आ गए बेटा, रिस्ट्रिक्टेड केस भी आ गई और अनबैलेंस्ड केस भी आ गई. अनबैलेंस्ड को तो अपन ने बैलेंस कर दिया है बेटा बाय गिविंग अ डमी मशीन, लेकिन दैट इज द डमी रो. लेकिन अभी रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड को कुछ भी नहीं करना है, एक ही चीज करना है बेटा जहां पर अपन दे ही नहीं सकते बिकॉज वी कैन नॉट गिव इट, अपन उसको इन्फिनिट कॉस्ट देंगे, है ना. वहां पर रखा तो कॉस्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा इन्फिनिट होगा जो अपन बियर भी नहीं कर सकते. तो उधर क्या कर सकते हैं बेटा? अपन सिर्फ इन्फिनिटी लिखे, बाकी कुछ नहीं करना है. ओके, रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट में बहुत कुछ भी नहीं करना है, इट इज वेरी वेरी सिंपल. ओके ओके, द नेक्स्ट वन, नाउ वी गो टू आवर यूजुअल प्रोसीजर. हर एक रो में एक 0 चाहिए. तो स्टेप 1, 0 इन ईच रो. क्या आएगा बेटा? द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट रो इज 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपने को 0, 2 बिकॉज 6 था, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 4 गया 2. नेक्स्ट देखो बेटा अगेन 4 है, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 4 गया 0, इन्फिनिटी में से 4 गया. अपन इन्फिनिटी -4 नहीं लिखेंगे बेटा, इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा है. कितना ज्यादा? समुंदर के जितना, जो अपन काउंट ही नहीं कर सकते.
समुंदर में से एक बाल्टी अपन ने निकाला तो टोटल समुंदर के पानी में कुछ फर्क पड़ने वाला है बेटा? उसी तरह इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो, कुछ भी ऐड करो, उसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो इन्फिनिटी ही रहेगा। अभी देखो बेटा 50 लाख करोड़ में से अपन ने 4 माइनस किए तो क्या फर्क पड़ने वाला है बेटा? कुछ नहीं, तो अपन उधर क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी ही रखेंगे। 5 और 4, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1 and 0, करेक्ट। अगेन इन द थर्ड वन इन्फिनिटी एज इट इज। 6 में से सबसे छोटा कौन है बेटा? 2 सबसे छोटा है, तो ये 4 आएगा, ये 7 आएगा, ये कितना आएगा? 4, और ये आएगा 0। ओके, बिकॉज हमने क्या किया है बेटा? 2 सब्ट्रैक्ट किया है। लास्ट में भी 2 है बेटा सबसे छोटा, 7 1 5 0 1, एंड द फाइनल कॉलम सब 0 है बेटा, तो वो 0 ही रहेगी। ओके बेटा, तो हर एक रो में 0 अपन लेके आए। हर एक कॉलम में तो ऑलरेडी 0 है बेटा, 1 2 3 4 5, लास्ट रो हर एक 0 है, मतलब हर एक कॉलम में 0 है। इसके लिए अपन सीधा सीधा क्या करेंगे बेटा? स्टेप 2, दैट इज योर फेवरेट स्टेप। अब मैं नहीं बोलूंगा कि वो फेवरेट स्टेप कौन सी है। ओके, तो यहां पर 5 0 है, तो नेचुरली पहली लाइन यहां से आ जाएगी बेटा। ना देखो बेटा, यहां पर 2 है और बाकी सब में एक ही है, सो द सेकेंड लाइन विल बी इन द 5th कॉलम। उसके बाद 1 और 1 ही है, तो 1 2 और 3, मतलब हो गया बेटा। ये पहले इसमें असाइनमेंट हो गया। 5 number of lines is equal to number of rows, therefore this is a optimal solution। optimal solution, ठीक है बेटा। तभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन से अपने को देना है क्या बेटा? है असाइनमेंट। तो वापस ये पूरा अपने को मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा बेटा, तो लिख लेंगे 0 2 6 0 2 6 1 2 3 0 इन्फिनिटी 1 0 इन्फिनिटी 4 7 4 0 4 7 4 0 7 5 0 1, एंड फाइनली सारे के सारे 0। ओके, तो अभी असाइनमेंट कैसे देंगे बेटा? अब पहले इसमें देखो बेटा, एक ही 0 है तो उसको दे देंगे बेटा, करेक्ट। उसमें कोई और 0 है क्या? यस, उस कॉलम में लास्ट में 0 है, तो उसको अपन क्रॉस कर देंगे, वो 0 गया। दूसरी इसमें 2 है बेटा, रुक जाओ, लेकिन तीसरी इसमें 1 ही है ना, उसको दे दो बेटा, बाकी सारे को क्रॉस कर दो, बाकी सारे को क्रॉस कर दो। चौथे को 1 ही है, उसको दे दो, बाकी को क्रॉस कर दो। पांचवे में 2 है, तो रुक जाओ, वापस पहले का तो हो गया बेटा, दूसरे में 1 ही बचा है बेटा, उसको दे दो, क्रॉस कर दो। तीसरे को दिया है, चौथे को दिया है, और यहाँ पर 1 ही बचा है, उसको दे दिया है। ओके, तो अपन कैसे करेंगे? जैसे M1 M2 M3 M4 एंड M5। ये क्या है बेटा? ABCDE। ओके, तो अभी देखो बेटा, यहाँ पर असाइनमेंट क्या है? M1 इज गिवन टू A, M1 इज गिवन टू A, M2 किसको दिया है बेटा? M2 इज गिवन टू B, M3 इज गिवन टू E, M4 इज गिवन टू E के पहले कौन है बेटा? D, और फाइनली M5 इज गिवन टू कौन सा है बेटा? ये C, करेक्ट। और उनके कॉस्ट, ये क्या होगा बेटा? असाइनमेंट, और उनके अभी चाहिए अपने को कॉस्ट। कॉस्ट अगर अपन मशीन 1 A को देते हैं तो कॉस्ट लगता है 4। ओके, मशीन 2 को B देते हैं अपन तो कॉस्ट लगता है 4। M3 E को देता है तो सिर्फ 2 लगता है कॉस्ट। M4 D को देते हैं बेटा, मतलब कॉस्ट लगता है 2। ओके, और M5 अगर अपन C को देते बेटा तो कॉस्ट लगता है 0, करेक्ट ना बेटा? क्योंकि वो है ही नहीं, अपन दे ही नहीं सकते ना, उधर मशीन ही नहीं है उधर, तो क्या कॉस्ट लगेगा उसका? इट विल बी 12। ओके बेटा, तो फिर दिस इज द ऑप्टिमल असाइनमेंट, दिस इज द मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट अभी क्या होगा बेटा?
मिनिमम कॉस्ट में सी इज अलॉटेड मशीन ई, मतलब कौन सा बेटा, डमी मशीन। सी मतलब कौन सा है बेटा उधर, हाँ मशीन 5 that is a dummy machine, that is C will be empty, C पे कोई मशीन नहीं आएगा, C will be empty। ओके बेटा, ये लिखा, बहुत अच्छी बात है, उसको समझ जाएगा कि आपका प्रॉब्लम समझ गया। नहीं लिखा कोई टेंशन नहीं है बेटा। ओके ओके, दिस कंप्लीट्स दिस फोर्थ प्रॉब्लम एज वेल। लेट्स गो फॉर द फिफ्थ वन। A company has a team of 4 salesmen and 4 districts where the company wants to start the business। 4 सेल्समैन है बेटा और 4 डिस्ट्रिक्ट है, मतलब दिस इज अ बैलेंस्ड प्रॉब्लम, बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं है। After taking into account the capabilities of the salesman and the nature of the district, the company estimates that the profit per day, profit है बेटा मतलब maximization problem, is given below। Find the assignment to give maximum profit। हमने क्या चाहिए बेटा, maximum profit। Let us write down this salesman A B C D and district 1 2 3 4। ओके ओके, अब उनके प्रॉफिट दिए बेटा, उनके प्रॉफिट दिए हैं 16 10 12 11। उसके बाद 12 13 डबल 15 डबल 15 11 14 एंड फाइनली 13 14 15। 14 दो बार है बेटा। ओके ओके, नाउ दिस इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो स्टेप 1 क्या आएगा बेटा, स्टेप 1 सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढो और उसमें से हर एक को सब्ट्रैक्ट करो। तो यू कैन सी दैट द बिगेस्ट एलिमेंट इज 16, उसमें से सबको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा। 1 6, 16 minus 16 is 0, I'm sorry, 16 minus 10 is 6, 16 minus 12 is 4 and 16 minus 11 is 5। 16 में से 12 गए 4, 16 में से 13 गए 3, 1 1 1 1 5 2 3 2 2 and 1। So this now it becomes a minimization problem। Okay okay, now which is the smallest element in the first one? सबसे छोटा है 0, तो उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। We will write as it is 0 6 4 5। Now the smallest element here is 1, तो क्या आएगा बेटा 3 2 डबल 0। यहां पर भी 1 है बेटा, तो डबल 0 4 1 एंड लास्ट में भी 1 है बेटा, तो 2 1 1 0। हर एक रो में 0 आ गया बेटा, हर एक कॉलम में भी 0 आ गया। तो फिर अभी आपका काम क्या है बेटा, टू ड्रॉ द लाइन। तो 2 0 है बेटा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, मतलब वी हैव टू ड्रॉ 4 लाइन। सो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ओके बेटा ओके। तो फिर अभी असाइनमेंट क्या देंगे बेटा अपन, यहाँ पे सेल्समैन दिया है ABCD एंड यहाँ पर क्या दिया है बेटा, डिस्ट्रिक्ट क्या दिया है बेटा, डिस्ट्रिक्ट दिया है उसने 1 2 3 एंड 4। ओके बेटा, तो ए सेल्समैन को कौन सी डिस्ट्रिक्ट दिया ये अभी अपन चेक करेंगे बेटा। यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, ABCD 1 2 3 4, ये अपने को वापस एक बार लिखना पड़ेगा 0 6 4 5। ओके, उसके बाद 3 2 0 0 0 4 1 2 1 1
0 डी। तो अभी असाइनमेंट कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले एक ही है उसको दे दो, दिस विल बी क्रॉस। बाद में 2 है, रुको, इसमें एक ही है दे दो, इसमें भी एक ही है दे दो, इसको क्रॉस कर दो बेटा। ओके, अब देखो बेटा इसमें एक ही है, इसमें भी एक ही है दे दिया, एंड दिस असाइनमेंट इज कंप्लीट। मतलब क्या हुआ बेटा? ए दिया है अपन ने 1 को, बी दिया है 3 को, सी दिया है 2 को, और डी दिया है 4 को। दिस इज द असाइनमेंट, ऑप्टिमल असाइनमेंट। ओके बेटा, अभी प्रॉफिट है ना बेटा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है बेटा ये। तो ए अगर 1 को देते हैं बेटा, ए अगर 1 को देते हैं तो 16, बी अगर 3 को देते हैं, बी अगर 3 को देते हैं तो 15, और सी 2 को देते हैं उसको भी, और सी 2 को दिया है बेटा, वो भी अपन ने देखा है 15। डी 4 को कितना है बेटा? डी अगर 4 को देते हैं बेटा तो उसको भी 15 आता है। तो 15 for the 60 and 1 61, so the maximum profit will be कितना बेटा? 61. okay, maximum profit will be 61. okay, let's go for the 6th one, that is the last one of this exercise. In modification of a plant layout of a factory, 4 new machines M1, M2, M3 and M4 are to be installed in a machine shop. 4 machines है बेटा। There are 5 vacant places A, B, C, D and E. 5 places है बेटा, only 4 machines. Because of the limited space, M2 cannot be placed at C. यहाँ पर दिया है बेटा, M2 cannot be placed at C. And M3 cannot be placed at E. M3 cannot be placed at E. Okay. The cost of locating is given below in hundreds of rupees. देखो बेटा यहाँ पर दिया है इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। ये सारी चीजें आपने अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट। ओके बेटा, अगेन क्या है बेटा? दिस इज एन अनबैलेंस्ड एंड ऑल्सो क्या है बेटा? रिस्ट्रिक्टेड। तो पहले 9, 11, 15, 10, 11 ऐसा लिख के लेंगे बेटा। तो 6th वन में देखो बेटा, 6th वन इज M1, M2, M3, M4, A, B, C, D and E। ओके बेटा, और जो कॉस्ट दिया है बेटा 9, 11, 15, 10, 11, उसके बाद 12, 9 डैश की जगह डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। अनबैलेंस्ड है तो क्या करेंगे अपन? इन्फिनाइट कॉस्ट। 10, 9, उसके बाद इन्फिनाइट 11, 14, 11, 7, 11, 14, 11, 7 and then 14, 8, 12, 7, 8। ओके बेटा, ओके। तो अभी बिकॉज दिस इज एन अनबैलेंस प्रॉब्लम, तो सबसे पहले अपने को क्या देना पड़ेगा बेटा? डमी मशीन देनी पड़ेगी M5 डमी। क्यों? नंबर ऑफ रोज कम है बेटा, 4 ही है, नंबर ऑफ कॉलम्स 5, तो एक रो अपने को ऐड करने पड़ेंगे। कॉस्ट तो 0 ही आएगा। अगर अपन ने कॉलम भी ऐड किया तो भी कॉस्ट क्या आने वाला है बेटा? 0 ही आने वाला है, बिकॉज वो है ही नहीं। देन द स्मॉलेस्ट एलिमेंट 9 टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, तो कितना आएगा बेटा? 0, 2, 11 में से 9 गए 2, 15 में से 9 गए 6, 10 में से 9 गए 1 एंड 11 में से 9 गए 2। ओके, नेक्स्ट में भी बेटा 9 ही है सबसे छोटा, 3, 0, इंफिनिटी 1 एंड 0। उसके बाद सबसे छोटा 7 है बेटा, इंफिनिटी 4, 7, 4 एंड 0। उसके बाद अगेन 7 छोटा है बेटा, 7, 1, 5, 0, 1 एंड फाइनली सब 0 ही है बेटा, तो इट विल बी 0। सो ईच रो एंड ईच कॉलम हैज अ 0। अब लास्ट में क्या है बेटा? हर एक रो में 0 है, मतलब हर एक कॉलम में 0 आना ही है। देन यस, फिर लाइन मारो, तो कैसे आएंगे बेटा? पहली लाइन तो नेचुरली लास्ट में आएंगे बिकॉज इट हैज 5 zeros। अब देखो बेटा इधर 2 है, दिस विल बी द सेकंड, दिस विल बी द थर्ड, दिस विल बी द फोर्थ एंड दिस विल बी द फिफ्थ।
ओके बेटा, तो देयर आर 5 लाइंस, इट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इट इज अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन को अपन लिख के लेंगे 03 इंफिनिटी 70 20410 6 ओके, उसके बाद 11400 एंड 20010। ओके बेटा, अब आपने को क्या करना है, इसको असाइनमेंट देना है। अब पहले एक ही जीरो है बेटा, उसको दे देंगे बाकी सब क्रॉस। दूसरे रो में 2 जीरो दे, रुक जाओ। तीसरे इसमें एक ही है बेटा, उसको डब्बा दे दो, बाकी जितने भी जीरो दे उसको क्रॉस कर दो। उसके बाद एक ही है, उसको दे दो, बाकी जीरो उसको क्रॉस कर दो। पांचवे में 2 है, रुक जाओ। पहले का काम हो गया बेटा, दूसरे में एक ही रह गया, उसको दे दो। तीसरे का भी हो गया, चौथे का भी हो गया, इसको क्रॉस आएगा बेटा, इसको दिया है मतलब ये क्रॉस, इसको दे दो। करेक्ट बेटा, तो अब अपना जो असाइनमेंट है कैसे आ गया, देखो बेटा, अपना जो असाइनमेंट है ये है मशीन M1, M2, M3, M4, M5 और ये प्लेसेस है A, B, C, D और E। ओके, तो फिर अभी देखो बेटा M1 दिया है A को, असाइनमेंट कैसे दिया है बेटा अपन ने, असाइनमेंट M1 दिया है A को। M2 किसको दिया है, देखो बेटा M2 दिया है B को। M3 जो है वो E को दिया है, देखो बेटा M3 गिवन टू, देखो बेटा एकदम लास्ट में मतलब E। M4 दिया है D को और M5 C बचा है बेटा, इट इज गिवन टू C। ओके बेटा, उसका कॉस्ट लेंगे बेटा अपन, असाइनमेंट तो हो गया है, अभी अपन कॉस्ट लेंगे टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। M1 A को दिया है बेटा, M1 A को दिया है मतलब कितना है 9। M2 B को दिया है बेटा, M2 B को दिया है अगेन इट इज 9। M3 E को दिया है, M3 E को दिया है मतलब 11 और M4 D को दिया है, M3 E को है बेटा, M3 किसको है E को है मतलब उसको भी 7 आएगा, उसको भी 7 आएगा। और M5 C को दिया है विच इज 0 बिकॉज इट इज अ क्या बोले बेटा उसको, यस इट इज अ डमी मशीन, तो उसका 0 ही आना है। कितना आएगा बेटा 18, 25 एंड 32। सो मिनिमम कॉस्ट विल बी ₹3200 बिकॉज उसने दिया इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज दिया है बेटा, उसने दिया है बेटा इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज। ओके, और मशीन प्लेस सी विल बी एम्प्टी, प्लेस सी विल बी एम्प्टी क्योंकि वहां पर डमी मशीन आ रही है बेटा, मशीन है ही नहीं वो, इट विल बी एम्प्टी। वैसे भी देखो बेटा 5 जगह है और 4 ही मशीन है, तो एक जगह खाली रहने ही वाली। ओके बेटा, ओके विद दैट दिस प्रॉब्लम इज ओवर। विल गो फॉर द next chapter in the next lecture. Till then, bye.